भगवान गिरिराज को दूध चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। और क्या है ये महत्व, चलिए जानते हैं। और गोवर्धन की तलहटी के बाद हम आ पहुंचे हैं गोवर्धन में उस जगह पर जहां भगवान गिरिराज को दूध चढ़ाया जाता है। कहा यह जाता है कि लोग यहां पर भगवान गिरिराज को दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि लोग अपनी मनौतियां मांगते हैं। मैं भी जब आज यहाँ पर भगवान गोवर्धन के दर्शन करने के लिए पहुंची हूँ तो मैं भी दूध लेकर भगवान को चढ़ाना चाहूंगी कि भगवान मेरी भी इच्छा पूरी करे, मेरी भी मनौती पूरी करे। जिस तरीके से भगवान ने पूरे संसार को खुश रखा है, कुछ उसी तरीके से भगवान मुझे भी खुश रखे, पूरे संसार को खुश रखे, देश में सुख शांति यूं ही बनी रहे। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं गोवर्धन में, उस जगह पर जहां भगवान गिरिराज को दूध चढ़ाया जाता है। भगवान कृष्ण को दूध दही बहुत पसंद था और गोवर्धन को जब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था तो गिरिराज की पूजा भी कुछ भगवान कृष्ण की तरह ही की जाती है। और हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम लोगों से भी बात करेंगे कि लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या कुछ मान्यता है लोगों की, और क्या जो लोग मनौतियाँ मांगते हैं क्या वो पूरी होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम भगवान गिरिराज को यहाँ दूध चढ़ाएंगे और दूध चढ़ा के भगवान से मनौती मांगेंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान का आशीर्वाद कुछ इस तरह से मिलता है। पटका और साफा पहनाकर ये आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना कुछ इसी अंदाज में की जाती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या उन्होंने भगवान से जो मनौती मांगी है क्या वो मनौतियाँ उनकी पूरी हुई हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप हमें बताएं आप कहाँ से आए हैं और भगवान से क्या मनौती मांगी है जो आपकी पूरी हुई है या पूरी करवाना चाहते हैं भगवान गिरिराज से। हम अहमदाबाद से आते हैं, बस हर 3-4 महीने आते हैं, यहाँ सब आशा पूरी होती है गिरिराज जी के पास। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी? सारी मनोकामना पूरी हुई है। परिवार की सुख शांति के अलावा क्या कुछ मांगा आपने भगवान से? कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगते नहीं हो, अपने आप दे देते हैं। अपने आप दे देते हैं। शुक्रिया अदा करने भगवान का। हाँ, शुक्रिया अदा। और हम तो बार बार यहाँ आते हैं, हम तो यहाँ बार बार आते हैं, साल में एक दफा तो आ जाते हैं। लोग साल में एक बार यहाँ जरूर आते हैं। जो यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा अर्चना के लिए मौजूद हैं, जो पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना वो किस तरीके से करते हैं और क्या खास है यहाँ पर। आप अपना नाम बताएं और कब से पूजा कर रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं गिरिराज भगवान की? शंकर कौशिक है, मैं 15-20 साल से यहाँ सेवा में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ कन्या उंगली पर जब ठाकुर जी ने पर्वत उठाया उसी रूप से पूजन होता है हमारे यहाँ पे। तो ठाकुर जी के शेर चरण वगैरह सब बने हुए हैं। तो ठाकुर जी एक रूप से खाया है और एक रूप से पुजाया। तो पुजाने का स्थान तो अपना गिरिराज मुखारविंद है और 56 भोग अपना इंद्र पूजा 56 भोग के स्थान पर होता है। इस जगह का विशेष महत्व क्या है? इस जगह का विशेष महत्व है, यहाँ दूध चढ़ा के भोग लगता है। जो मनोकामना होती है वो सबकी मनोकामना अभी तक पूरी हुई है और ठाकुर जी आगे भी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। बांके बिहारी के श्रृंगार की तरह ही गिरिराज महाराज का भी श्रृंगार किया जाता है, लेकिन ये श्रृंगार कुछ खास है क्योंकि इसे शयन श्रृंगार कहा जाता है। बांके बिहारी की पूजा अर्चना में बांके बिहारी के श्रृंगार का विशेष महत्व है और गिरिराज में भी बांके बिहारी के बाद गिरिराज भगवान का श्रृंगार भी कुछ अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पर भगवान का शयन श्रृंगार किया जाता है। शयन श्रृंगार का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल राजस्थान में एक जगह है नाथद्वारा और नाथद्वारा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज भी यहाँ पर शयन के लिए आते हैं और उस समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है, इसीलिए उसे शयन श्रृंगार कहते हैं। जिस पवित्र धरती पर इस वक्त हम खड़े हैं वहीं पर भगवान कृष्ण आते हैं और शयन करते हैं, तब भगवान कृष्ण का यहाँ शयन श्रृंगार किया जाता है। कुछ और भक्त हमारे साथ इस वक्त दूर दराज से आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे ही हम जानते हैं कि भगवान के शयन श्रृंगार के बारे में ये क्या जानते हैं और क्या कहना है इनका भगवान गिरिराज के लिए। हाँ जी, ठाकुर जी यहाँ से नाथद्वारा से सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग के द्वारा नित्य डेली शयन के लिए यहाँ पर ठाकुर जी का पूरा स्वरूप बनता है और उस स्वरूप के बाद में पूरा स्वरूप रात की शयन आरती होती है। आरती के बाद में ठाकुर जी रात्रि विश्राम यहीं पे करते हैं। पुजारी जी से एक बार फिर जानते हैं हम कि शयन श्रृंगार में क्या खास होता है।
शयन श्रृंगार में उदयपुर के राजा थे, उनकी बेटी अजब कुमारी बाई थी, तो वो डेली श्रीनाथ जी का यहाँ पे गिरिराज जी के ऊपर ठाकुर जी का स्मरण करती थी। तो ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उससे बोला कि आप क्या वर चाहती हो, तो बोले मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे पिता आपके दर्शन करना चाहते हैं, मैं आपको वहाँ अपने मेवाड़ में ले जाना चाहती हूँ, उदयपुर महल में। तो ठाकुर जी बोला ठीक है, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ पे आप मुझको मुड़ के देख लोगी तो मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊँगा, आगे नहीं जा पाऊँगा। और ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते गए। तो उदयपुर से पहले नाथद्वारा पड़ता है, तो नाथद्वारा में बाई को ये लगा कि शायद ठाकुर जी मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही उनको मुड़ के देखा तो ठाकुर जी नाथद्वारे में विराजमान हो गए हैं। तो ठाकुर जी ने उनको एक वचन भी दिया था कि मैं साथ तो तुम्हारे चल रहा हूँ, लेकिन शयन करने के लिए अपने ब्रिज में ही आऊँगा। गिरिराज पर्वत पर बनने वाली जलेबियां भी बेहद खास हैं। दरअसल ये जलेबियां व्रत में भी खाई जा सकती हैं, क्योंकि ये बनती हैं आलू, दही और चाशनी से, और स्वाद में भी बिल्कुल अलग हैं ये जलेबियां। चलिए अब चलते हैं उस जगह जिसे राधा और कृष्ण की उत्पत्ति माना जाता है। तो यहाँ हमारे गोवर्धन परिक्रमा का समापन तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ, इसे आखिरी पड़ाव जरूर कहा जाएगा। अभी 5 किलोमीटर की यात्रा और बची हुई है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के पहले खास बात आपको मैं बता देती हूँ। दरअसल गिरिराज महाराज को यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं कहता है, सब यहाँ पर्वत विट्ठल देवनाथ महाराज या फिर शिला के नाम से संबोधित करते हैं। कहा यह भी जाता है कि आप यहाँ से महाराज की एक भी शिला को बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से भगवान की शिला को बाहर लेके जाते हैं या अपने घर पर लेके जाते हैं, तो आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, ऐसा कष्ट होता है कि आपको वापस यहाँ आकर उस शिला को पुनर्स्थापित करना पड़ता है। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है कि काफी समय पहले यहाँ से नेपाल के नरेश भगवान की एक शिला को लेकर चले गए थे। उन्होंने घर में अपने रखा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि जिसके बाद वहां के नरेश का राजपाट छिन गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। जिसके बाद वापस नरेश को यहाँ आना पड़ा और उसके बाद उस शिला को यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना करके पुनर्स्थापित करना पड़ा। तो यहाँ से कोई भी शिला को बाहर लेके नहीं जा सकता है। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं, गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, यहाँ पे आइए और हाथ जोड़कर भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। तो यहाँ से भी 5 किलोमीटर का सफर और बचा हुआ है हमारा गिरिराज महाराज की परिक्रमा का, और यहाँ से आगे बढ़ के आपको हम लिए चलते हैं राधा कुंड। राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या खास है राधा कुंड में, ये हम आपको बताएंगे यहाँ से आगे चलकर, और ये जानेंगे वहाँ पर कि राधा कुंड में जब राधा माँ नहाने आया करती थी तो उसको लेकर क्या खास है और राधा कुंड को लेकर प्राचीन मान्यता क्या है। तो चलिए हमारे साथ। लेकिन राधा कुंड के मार्ग में हमें कुछ और दिखा, जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ लोग दंडवत से गिरिराज महाराज की परिक्रमा शुरू करते हैं, तो कुछ लोग इस तरह से भगवान गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये महिला एक एक करके इस पत्थर को यहाँ से उठा रही है, उसके बाद इस पत्थर को वहाँ पर रख रही है। कहते हैं कि इस तरह से ये इस पत्थर को 108 बार उठा के वहाँ रखेंगी, उसके बाद दोबारा से जहाँ पर इन पत्थरों को 108 बार रखा जाएगा, उसके बाद वापस से इन पत्थरों को उठाकर 108 बार पीछे रखेंगी। उसके बाद अगला कदम लेंगी और उस अगले कदम के बाद कुछ इसी तरीके से 108 बार पत्थरों को यहाँ से उठाकर आगे भगवान के चरणों में, उसके बाद फिर वहां से उठाकर पीछे इन पत्थरों को रखेंगी। तो कुछ इस अंदाज में भगवान की परिक्रमा यहाँ पर ये कर रही हैं। अलग अलग तरीके से भगवान गिरिराज की परिक्रमा यहाँ पर लोग करते हैं, दूर दराज से आते हैं, और जिस तरीके से इस परिक्रमा को कर रही हैं, लोगों का ये भी कहना है कि 25 से 30 या 30 से 35 साल भी लग सकते हैं इनको अपनी इस परिक्रमा को पूरा करने में। और चलिए अब यहाँ से चलते हैं राधा कुंड। और हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। राधा कुंड के बारे में कहा जाता है कि राधा कुंड की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा ने की थी।
भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से और देवी राधा ने अपने कंगन से इसकी उत्पत्ति की थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे ले चल के कि क्या कहानी है इस कुंड की उत्पत्ति के पीछे और क्यों भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी से और माता राधा को अपने कंगन से इस कुंड की उत्पत्ति करनी पड़ी। लेकिन उसके पहले हमको आपको लेकर चलना पड़ेगा राधा कुंड तक। तो चलिए हमारे साथ और आपको दर्शन करवाते हैं राधा कुंड के। और हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। राधा कुंड की क्या विशेषता है ये हमने आपको बताया, लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि ये राधा कुंड जितना बड़ा है उतना गहरा, या यूं कहें उससे ज्यादा गहरा है। राधा कुंड 70 से 80 फुट गहरा है। इस राधा कुंड की विशेषता क्या है, इस राधा कुंड की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पुजारी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ तक कि विधिवत पूजा अर्चना करके भी हम आपको दिखाएंगे कि राधा कुंड की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। श्री राधा रानी की जय। ये राधा कुंड, इधर में श्याम कुंड। यहाँ भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अरिष्टासुर नाम के दैत्य को मारा। जो अरिष्टासुर बैल के रूप में भगवान कृष्ण की गायों को मारने के लिए यहाँ आया, तब भगवान ने उसको मार दिया। तो राधा रानी नाराज हो गई, आपने तो बैल को मारा है, आपको गौ हत्या लगी, आप सारे तीर्थों में स्नान करने जाओ। ठाकुर जी बोले, वृंदावनम परित्यज्यो पारमेकम न गच्छामि। राधे, मैं ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहीं सारे तीर्थ विराजमान हैं। तो राधा रानी ने कहा हमको दिखाओ। तो भगवान ने अपनी बंसी नाद से यहाँ 68 कोटि जो तीर्थ हैं पृथ्वी पर, उन सभी को श्याम कुंड में प्रकट कर लिया। और राधा रानी से बोले कि आप भी स्नान कर लो, मैंने तो स्नान कर लिया, मैं पाप मुक्त हो गया, आप भी स्नान करो। और राधा रानी ने कहा कि ये तो गौ हत्या का जल है, आपने पैर मार के पानी निकाला है तो हम अपनी कंगन से पानी निकाल सकती हैं। नगर को राधा रानी ने 8 सखियों के साथ, ललिता विशाखा आदि जो उनकी सखी हैं, उन सखियों के साथ बैठ करके और ये सुंदर कुंड बनाया। और राधा कुंड से निकलते समय हमें कुछ विदेशी श्रद्धालु भी दिखे जो अपना सब कुछ छोड़कर बाल गोपाल की सेवा में लग गए हैं। राधा कुंड या वृंदावन या ब्रिज या मथुरा या गोवर्धन, इन सभी जगहों पर केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। और हमारे साथ कुछ विदेशी श्रद्धालु मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं। What is your name? From where you have come? I come from Portugal. My name is Rasakata Devidasi. From how long you are here and why are you here? Well, I am here since February in India in Vrindavana, but I come to Radhakund just 1 week ago. And why I am here? Because this is the topmost sacred place. You love Radha Krishna? Yes. हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद हैं, ये भी बाहर से ही आई हैं, इनसे जानते हैं कब से आप यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरी नाम नसुया है और अमेरिका से हूँ और 14 साल से ब्रज में रहती हूँ। और हमारा लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा भजन, हमारा गुरुजी और सिर्फ है, और कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका वापस नहीं जाएंगी? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। यहाँ पर क्यों, क्या मिलता है यहाँ पर? आनंद लगते
मतलब बाहर ब्रज के बाहर कोई आनंद नहीं है, कोई ठाकुर जी नहीं है, इधर सब साधु लोग हैं, सब इनका जीवन भजन के लिए है। तो देखा आपने, दूर दराज से यहाँ पर, देश से ही नहीं 7 समंदर पार से यहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए लोग आए हैं। ये भी कहना है कि 14-15 साल से यहाँ पर हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो राधा कुंड का जो पड़ाव है, जो यात्रा थी हमारी, वो यहीं पर समाप्त होती है और यहाँ से हम निकलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और राधा कुंड के बाद हमारा अगला पड़ाव था विश्राम घाट, जहां पहुंचते ही मानो आत्मा तृप्त हो गई हो। यमुना के तट पर विश्राम तीर्थ स्थित है। ये मथुरा का सर्वप्रधान और प्रसिद्ध घाट है। भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर इस स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में ही विश्राम घाट पर। विश्राम घाट के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कंस का वध करने के बाद विश्राम घाट पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। विश्राम घाट को लेकर एक बात और कही जाती है कि भाई दूज के दिन अगर भाई बहन यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और भाई जिस तरीके से बहन की रक्षा का वचन देता है, भाई बहन से जो वादे करता है, उन वादों को पूरा करने में यमुना जी सहायक होती हैं। और क्या विशेष महत्व है विश्राम घाट को लेकर, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्राम घाट के पुजारी, जानेंगे उन्हीं से कि क्या महत्व है विश्राम घाट का। मैं मथुरा से देवेंद्र चतुर्वेदी मेरा नाम है। ये मथुरा का पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने चारों युगों में विश्राम लिए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद भी हमारी ये मथुरा की यात्रा लगातार जारी है।